दोस्तों ये दर्दनाक कहानी बुंदेलखंड की झांसी की रहने वाली आईपीएस ऑफिसर बनी सुरभि की है। दोस्तों सुरभि की जब आप कहानी सुनेंगे ना तो आपके आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं लेंगे। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं, बस आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दरअसल शाम को 4 बज चुके थे और सुरभि अपने घर के दरवाजे पे टकटकी लगाए खड़ी थी, क्योंकि उसके भैया जो दिल्ली के प्राइवेट कंपनी में काम करते थे वह आज घर आने वाले थे। और दोस्तों जब सुरभि के भैया घर पे आते हैं तब सुरभि बहुत खुश होती है और उनसे ढेर सारी बातें भी करती है। दरअसल सुरभि ने अभी अभी बीए में अपना एडमिशन लिया था, तभी सुरभि का भाई जिसका नाम बलवंत था वह सुरभि से पूछता है कि बहन एक बात बताओ, तुम अपनी जिंदगी में आगे क्या करना चाहती हो? तुम तो बचपन में बोलती थी कि बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनोगी, तो तुम अपनी तैयारी शुरू क्यों नहीं कर देती हो? एक काम करो, तुम मेरे साथ दिल्ली चलो और मैं दिल्ली में नौकरी करूंगा और तुम वहां पर रहकर अपनी यूपीएससी की तैयारी करना। उसके बाद दोस्तों जो उसका भाई था बलवंत, वह अपनी बहन को यूपीएससी के रुतबे के बारे में बताता है और कहता है कि आईएएस के पास बहुत ज्यादा पावर होता है और उन लोगों को मान सम्मान बहुत मिलता है। दोस्तों बलवंत जो भाई था वह अपनी बहन को बीएस यूपीएससी के बारे में और आईपीएस के रुतबे के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिसके कारण सुरभि आईएएस बनने का सपना देखने लगती है। और दोस्तों कुछ समय के बाद बलवंत अपनी बहन को दिल्ली लेके चला जाता है और वहां पर सुरभि का एडमिशन कोचिंग में करा देता है और सुरभि कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। दोस्तों पढ़ाई करने के दौरान जो सुरभि थी वह सोचती है कि आईएएस बनने के बाद ये करूंगी वो करूंगी और अपने सपने को पूरा करूंगी, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करूंगी। दरअसल जो सुरभि थी वो बहुत सारे सपने देखने लगती है पढ़ाई के दौरान ही, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देती है। जितना ज्यादा यूपीएससी तैयारी करने वाले एक लड़का समय देते हैं उतना वो समय नहीं दे पाती थी। और दोस्तों ये सब देखकर सुरभि का जो भाई था वो उसे बहुत ज्यादा समझाता है कि बहन देखो, आंख खोलकर सपने देखना चाहिए ताकि उस सपने को पूरा भी कर सको, और ऐसे ही घूमते फिरते रहोगी और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगी तो यूपीएससी कैसे क्लियर कर पाओगी। दोस्तों उस दिन सुरभि का जो भाई है उस दिन सुरभि को बहुत ज्यादा समझाता है और सुरभि के लिए टाइम टेबल बना के देता है और कहता है कि इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना लो और इसी टाइम टेबल पे अपना पढ़ाई करो और सारा काम करो। दोस्तों जो सुरभि थी वह उसी टाइम टेबल को फॉलो करने लगती है और उसमें हर एक छोटी छोटी बातें लिखी हुई थी कि पढ़ाई करने का समय इतना से इतना होना चाहिए, घूमने का समय इतना से इतना होना चाहिए, और एक एक करके सब कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों सुरभि उस टाइम टेबल को फॉलो करने लगती है और उसी टाइम टेबल पे पढ़ाई शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन सुरभि का भाई फोन करके सुरभि को बताता है कि मेरा ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया है और उसे अब दिल्ली से बेंगलुरु जाना पड़ेगा। और कुछ दिनों के बाद बलवंत दिल्ली छोड़कर बेंगलुरु में जाकर जॉब करने लगता है और सुरभि इधर दिल्ली में अकेली पड़ जाती है। चूंकि दिल्ली में सुरभि का कोई दोस्त और मित्र नहीं था तो वह पढ़ाई मन लगा के करती है, और जब उसका मन नहीं लगता था तो अपने भाई से फोन करके बात कर लेती थी और अपने माता पिता और अपने घर वालों से जब भी समय मिलता था तो बात कर लेती थी। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करते करते पूरे 3 साल गुजर जाते हैं और इन 3 सालों में सुरभि को कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी सुरभि हिम्मत नहीं हारती है। और इसी बीच 3 सालों के अंदर सुरभि का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और अब सुरभि यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही कोई भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और इधर 3 साल के अंदर ही जो बलवंत था उसकी शादी हो गई थी और जिस लड़की से शादी हुई थी उसका नाम अनीता था। दोस्तों बलवंत की पत्नी को यह बात पसंद नहीं था कि वह अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाए और उसे खर्च दे। बलवंत की पत्नी सुरभि को खर्चा देने से मना कर देती है और अब सुरभि के पास पैसों की तंगी एक चुनौती बन चुकी थी। दोस्तों सुरभि के पापा ने अपना सारा पैसा बलवंत के पढ़ाई में लगा दिया था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो सुरभि को भी यूपीएससी का पढ़ाई करवा सके, और उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो सुरभि का खर्च उठा सके। पढ़ाई तो करना तो दूर की बात है। दोस्तों सुरभि जो थी उसकी जीएस की तैयारी तो हो चुकी थी, लेकिन पैसों के कारण जो ऑप्शनल की तैयारी होती है वो नहीं कर पाई थी, और इसी बात को लेकर सुरभि बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि बिना ऑप्शनल के तैयारी किए हुए मैं यूपीएससी का एग्जाम कैसे दूंगी। तभी सुरभि अपनी माँ को फोन करती है और खूब जोर जोर से फोन पर ही रोने लगती है। तब सुरभि की माँ कहती है कि बेटी हम अपना घर बेच देंगे लेकिन तुम्हारे सपने को चकनाचूर नहीं होने देंगे। दोस्तों सुरभि की माँ सुरभि के पापा से विनती करती है और कहती है कि देखिए
हमारी एक लड़की है और कैसे भी करके उसको पढ़ा दिया जाए, और अगर वह अपने जीवन में कामयाब हो जाएगी तो हम लोग दूसरा घर खरीद लेंगे। दोस्तों, उस दिन सुरभि की माँ और पापा मिलकर अपने घर को गिरवी रख देते हैं और जो भी पैसा मिलता है उस पैसे से सुरभि को पढ़ाने लगते हैं। अब दोस्तों, सुरभि फिर से मन लगा के पढ़ने लगती है और ऑप्शनल की कोचिंग भी करने लगती है, कोचिंग में जाना शुरू कर देती है, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने के कारण सुरभि एग्जाम पास नहीं करती है और वह फेल हो जाती है। और उसके दिमाग में बार बार यही बात चल रहा था कि उसके पढ़ाई के लिए घर गिरवी रख दिया गया है, और अगर वह एग्जाम पास नहीं करेगी तो अपने घर को कैसे छोड़ाएगी और उसके माँ बाप का इज्जत का क्या होगा। दोस्तों, जब सुरभि के मामा को ये बात पता चलता है कि सुरभि परीक्षा में फेल हो गई है, तब उसके जो मामा थे उसको सुरभि को बहुत ज्यादा ताना मारते हैं और कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई करने का क्या फायदा जिसमें माँ बाप बिना घर के हो जाए। दोस्तों, इतना सुनने के बाद सुरभि जो है वह फूट फूट के रोने लगती है और उसके आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह बहुत कुछ सोच रही थी। तभी सुरभि की माँ जो थी वह उसे हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि इस छोटे से घर के बदले हमारी जो बेटी है बहुत बड़ा बंगला लाकर देगी। दरअसल सुरभि की माँ का अधिकारा जिला अधिकारी के बंगले की तरफ था, क्योंकि जब बेसिक क्लियर हो जाती है तब उसे जिला अधिकारी का बंगला मिलता है। दोस्तों, सुरभि अपनी माँ की बातों को सुनती है तो उसके अंदर फिर से जान आ जाती है, और तभी सुरभि अपनी माँ की सर पे हाथ रख के कसम खाती है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं अपनी माँ का सपना किसी भी कीमत पे पूरा करूंगी और एक ना एक दिन आईएएस अधिकारी बन के जरूर लौटूंगी। दोस्तों, उस दिन के बाद जो सुरभि है वो और जी जान लगा के पढ़ाई करने लगती है और अपने सीनियर से मदद लेकर ऑप्शन का अपना प्रिपरेशन भी करने लगती है। और दोस्तों, वह बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करती है, क्योंकि जो गलती सुरभि ने पिछली बार किया था वह गलती दोहराना नहीं चाहती थी। और कुछ महीने बाद सुरभि अपना एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम के बाद जब अपना इंटरव्यू देती है तो वह अपने रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। तभी अचानक उसके घर पे एक दिन फ़ोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है और सुरभि को झांसी जाना पड़ जाता है। दोस्तों, सुरभि घर पे रहकर अपनी मम्मी का ख्याल रखती है, लेकिन उसकी मम्मी जो थी वह बार बार कहती थी कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम जरूर एग्जाम में पास हो जाओगी, इस बार तुमको लोगों को जवाब देना है। लेकिन दोस्तों, सुरभि की माँ की जो तबीयत थी वो रोज पे रोज खराब होते जा रही थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाता है। दरअसल भर्ती अस्पताल में एक दिन का खर्चा 5,000 रुपया आ रहा था और सुरभि बहुत परेशान थी कि इतना पैसा वह कहाँ से जुटाएगी और हॉस्पिटल का पैसा कैसे भरेगी। और उधर उसकी माँ की तबीयत लगातार खराब होते जा रही थी। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जा कर के वह ठीक होंगी और इसके लिए हमें 3 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ने वाली है। तब सुरभि अपने बड़े भाई को फोन करके बताती है और पूछती है, तो तब बलवंत पैसा देने के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात बलवंत की पत्नी को पता चलती है कि अस्पताल में 2 लाख रुपए जमा करना है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अनीता को पसंद नहीं था कि वह घर वालों की मदद पैसे से करे। तभी जो अनीता है वह सुरभि को फोन करके पैसा देने से मना कर देती है। दोस्तों, सुरभि इस बात को सुनकर अस्पताल में ही फूट फूट के रोने लगती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ की जान कैसे बचाए और इतने पैसों का कहाँ से इंतजाम करें। दोस्तों, बस उसके पास एक ही उम्मीद थी कि जल्दी से उसके यूपीएससी का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों, सुरभि डॉक्टर के पास जाती है और रोते हुए अपनी पूरी कहानी डॉक्टर से बताती है और डॉक्टर से कहती है कि साहब, कुछ दिनों बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा और मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाएगा और मैंने एक आई ऑफिसर बन जाऊंगी। आप मेरी माँ का इलाज कर दीजिए और जब 15 दिन बाद मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं पैसे का व्यवस्था करके आपको दे दूंगी। जब डॉक्टर सुरभि की बातों को सुनता है तो वह हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं परीक्षा देने वाले, लेकिन उससे एग्जाम नहीं निकलता है, और तुम तो सिर्फ एक बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी से बीए पास करके आई और यूपीएससी का एग्जाम दिए हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए तभी एग्जाम इलाज करूंगा, वरना इलाज नहीं करूंगा। तभी दोस्तों, सुरभि अस्पताल में इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है कि उसकी आवाज पूरे अस्पताल में गूंजने लगती है। तभी रोने की आवाज सुनकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आ जाते हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे वह अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए वहां आए थे, और जब वहां पर आने के बाद वह सुरभि को देखते हैं तो पहचान जाते हैं
और वह प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और जब प्रोफेसर साहब सुरभि का चेहरा देखते हैं तो याद आ जाता है कि यह लड़की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके बाद प्रोफेसर साहब सुरभि से पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तकलीफ है। तब सुरभि अपनी पूरी कहानी उस प्रोफेसर साहब को बताती है और कहती है कि बस 15 दिन बाद मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा, मेरा एग्जाम पास कर जाऊंगी, मुझे भरोसा है। मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है, मेरा एग्जाम भी हो चुका है, बस मेरा रिजल्ट आना बाकी है। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं डॉक्टर साहब को पैसा दे दूंगी। और मैं उनसे कह रही हूँ कि मेरी माँ का इलाज कर दीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए, लेकिन वो मेरी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, जो प्रोफेसर साहब थे वह झांसी के जाने माने प्रोफेसर थे। प्रोफेसर साहब डॉक्टर के अच्छे खासे मित्र भी थे। तो वह डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं और अपनी जिम्मेदारी पर उसकी मां का ऑपरेशन करवा देते हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब को पता था कि जो सुरभि है वह बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट लड़की है और वो पढ़ने में बहुत तेज थी। तो प्रोफेसर साहब को पूरा विश्वास था कि इस बार सुरभि का नाम रिजल्ट में जरूर आएगा। और दोस्तों, इस कहानी को बताते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब के कहने पर उसकी मां का इलाज हो जाता है और उसकी मां ठीक हो जाती है। और सुरभि प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और अपनी मां को लेकर घर चली जाती है। अब दोस्तों, सबकी नज़र, उसके घर वालों की, प्रोफेसर साहब की, सबकी नज़र अब सिर्फ यूपीएससी के रिजल्ट पर टिकी हुई थी। सब भगवान से दुआ कर रहे थे कि इस बार सुरभि जो है वह एग्जाम पास कर जाए, क्योंकि एक तरफ सुरभि का जो घर था वह गिरवी रखा हुआ था और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब का जो 2-3 लाख रुपया था वह भी जमा करना था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रोफेसर साहब की उम्मीद पे खड़ा उतरना था, उनकी बातों को सच साबित करना था। तभी एक दिन सुरभि के फोन पे फोन बजता है और फोन किसी और का नहीं था, प्रोफेसर साहब का था, जो मशहूर प्रोफेसर साहब थे। और वो प्रोफेसर साहब सुरभि से बोलते हैं कि तुमने यूपीएससी का परीक्षा टॉप कर लिया है और झांसी के साथ साथ तुमने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का भी नाम ऊंचा किया है। इतना सुनने के बाद सुरभि के घर वाले, उसके माता पिता और सुरभि जो थी वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सब लोग रोने लगते हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे कि सब लोगों की सुरभि की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। सुरभि के माता पिता उस दिन इतना ज्यादा न रोए थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये बात जब सुरभि के भाई को पता चलता है तब सुरभि का भाई सुरभि से हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है और बलवंत सुरभि से कहता है कि बहन, तुमने बचपन के सपने को पूरा करके दिखा दिया। और इधर उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी वह सुरभि को 5 लाख का इनाम भी देती है। और उसके बाद वह सुरभि 5 लाख रुपए को लेकर प्रोफेसर साहब के पास जाती है और प्रोफेसर साहब के साथ डॉक्टर के साथ पास जाती है और 3 लाख रुपए जमा कराती है और डॉक्टर साहब को धन्यवाद बोलती है, मिठाई भी खिलाती है। और उसी डॉक्टर साहब से कहती है कि साहब, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन देखिए आप मेरे बारे में मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन देखिए आज मैं एग्जाम पास कर चुकी हूँ और एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। दोस्तों, उस दिन डॉक्टर को भी अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मुझे उस दिन इसकी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए था। दोस्तों, सुरभि आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी और अपने मम्मी के बंगले वाली बात को सच कर चुकी थी। दोस्तों, सुरभि के जज्बे को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और इस कहानी को लिखते वक्त मेरे आंखों से आंसू टपक गए थे, क्योंकि वाकई सुरभि की जो कहानी है वह बहुत ही ज्यादा दुख भरी है। और दोस्तों, अगर आप लोग भी लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित कर देंगे 24 घंटा और अपने लक्ष्य के बारे में 24 घंटा सोचते रहेंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने 4 साल अपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया लक्ष्य के ऊपर, तो 99% चांस है आपको सफलता मिल जाएगी और आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, कोई भी काम खराब नहीं होता है। अगर आपका मन पढ़ाई में लगता है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए और एक ना एक दिन आपको उस क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपका मन किसी और चीज में लगता है तो आप उसी चीज में अपना समय दीजिए, आपको उसमें ही सफलता जरूर मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों, आप लोग सुरभि और सुरभि के माता पिता और उसके घर वालों के बारे में और उसके जिंदगी के सफर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे थे। और सुरभि वाकई एक हिम्मत वाली लड़की थी और ऐसी लड़की को मैं दिल से सलाम करना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगली कहानी अच्छी और सच्ची कहानी में मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।